एक बार राजदरबार में तेनाली रमन को नींद आ रही थी। जब राजा कृष्णदेव राय ने यह देखा तो उन्होंने तेनाली रमन से कहा कि यह राजदरबार है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम इस सभा की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी सजा यह है कि तुमको कुछ दिनों के लिए दरबार से निकाला जाता है। जब तेनाली रमन ने यह सुना तो वह चुपचाप वहां से चले गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस पर एक मंत्री ने राजा को कहा कि देखा महाराज, आपने तेनाली रमन के तेवर, उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजा ने भी इस बात पर सहमति जताई। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण लड़का दरबार में आया। वह राजा से बोला, महाराज, कुछ दिन पहले तेनाली रमन नाम का आपका मंत्री हमारे आश्रम में रहने के लिए आया। हमारे गुरु जी की इजाजत से वह आश्रम में ही रहने लगा, किंतु आज सुबह जब वह नदी में स्नान करने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में डूब गया। हमारे गुरुजी ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं सके। नदी से उसका शरीर भी नहीं मिला। यह बात सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए और बोले, मेरा अच्छा मित्र नदी में डूब गया। दरबार में मौजूद मंत्री भी इस बात पर शोक करने लगे। राजा ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी से मिलना है, जिसने मेरे तेनाली रमन को अंतिम दिनों में अपने आश्रम में सहारा दिया। इसके बाद लड़का राजा को आश्रम में लेकर गया। वहां पर लड़के के गुरु अपने आसन पर बैठे थे। राजा ने गुरुजी से सारी बात पूछी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हैं जहां पर फिसलकर तेनाली डूब गया था। गुरुजी ने कहा कि तुम उस जगह को क्यों देखना चाहते हो, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तेनाली रमन से अभी मिलवा सकता हूँ। इसके लिए तुमको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। राजा ने अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो तेनाली रमन को अपने सामने पाया। राजा ने तेनाली रमन को गले लगा लिया और बात की। राजा ने तेनाली से पूछा, गुरुजी कहाँ गए? तेनाली रमन ने कहा कि मैं ही गुरुजी हूँ और मैं ही तेनाली। इसके बाद राजा को तेनाली रमन के नाटक का पता चल चुका था, लेकिन राजा तेनाली रमन को पाकर बहुत खुश थे।